जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज का डिस्कशन है हमारा नोस्पा के हवाले से, यानी कि इसके अंदर ड्रोटावेरिन इसके हवाले से। ये काम कैसे करता है और ये काम करना कब शुरू कर लेते हैं हमारे बॉडी के अंदर, और किन को हमने देना है, किस एज के लोगों को देना है और कितने टाइम के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और प्रेगनेंसी में इसका क्या स्टेटस है, और ये किन मसाइल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, और साथ में किन मेडिसिन के साथ और किन डिजीज़ के साथ इसका इस्तेमाल करना चाहिए और नहीं करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, तो हम डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में। नोस्पा के अंदर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट API जो है वो है ड्रोटावेरिन। ये काम क्या करता है, सिंपल सा डिस्कशन है। मसल्स हमारे पास 3 किस्म के हैं, स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक। इसमें हमारा डिस्कशन होगा स्मूथ के ऊपर, ठीक है। इनका काम स्मूथ मसल्स के ऊपर है। अभी इसको समझने से पहले हम समझेंगे भाई कि हमारे बॉडी के अंदर एक सिस्टम है आसाब का, जिसको बोलते हैं नर्वस सिस्टम। 3 किस्म का होता है मेनली। तो यहाँ पर हम 2 का जिक्र करेंगे। एक हमारे पास है इनवॉलंटरी, दूसरा वॉलंटरी है। इनवॉलंटरी को ऑटोनोमिक बोलते हैं, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, और जो वॉलंटरी इसको बोलते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो हमारा डिस्कशन कहाँ पर है, जो ऑटोनोमिक है स्मूथ मसल्स पर। वहाँ पर भी मेनली इनके सब डिवीज़न पैरासिम्पैथेटिक के ऊपर, क्योंकि सिम्पैथेटिक जो है वो इमरजेंसी में काम करता है। तो हमारा काम यहाँ पर क्या होगा, रेस्ट में हम होते हैं। हमारी जो खुराक की नाली है ख़ास तौर पर, उनको ये जो सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है, उसमें मसाइल होते हैं। कहाँ पर होते हैं, हमारे आंतों में, और मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स के दौरान जो पेन होता है, पेट के मसाइल होते हैं, और बिलियरी कॉलिक है और रीनल कॉलिक है, मतलब गुर्दे का दर्द है, और पित्ते का दर्द समझते हैं कि इसको बोलते हैं जो बाइल डक्ट हैं, तो उनका दर्द है। तो उसको समझने के लिए तो उनके ऊपर काम करता है ये। और ये कब होता है, जब हम रेस्ट की हालत में होते हैं, यानी कि हम पैरासिम्पैथेटिक कंट्रोल में जब होते हैं। तो ये सिस्टम जो है हमारे नर्वस सिस्टम का हिस्सा, जो पैरासिम्पैथेटिक जो स्मूथ मसल्स को कंट्रोल कर रहा होता है, करता क्या है कि भाई ये इनको सिग्नल देता है कि भाई आप काम करो। काम कैसे करता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के साथ। अभी हुआ क्या कि सिग्नल मिला कॉन्ट्रैक्शन का, कॉन्ट्रैक्शन हो गई। कैसे हो गई, हमारे पास जो फॉस्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम है वो क्या करते हैं, वो कैंप को यानी कि साइक्लिक AMP को कम करते हैं, जिससे क्या होता है, फॉस्फो का प्रोटीन काइनेज एक नामी जो है एंजाइम वो कम हो जाता है। उनका काम था जब वो कम हो गया तो वो कैल्शियम फिर इजीली फ्री हो जाएगा, अवेलेबल होगा टू डू द जॉब, जो कि है कॉन्ट्रैक्शन करना। इस तरह से क्या हो जाए, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा और ये फिर रिवर्स नहीं हो जाता। लॉन्ग टाइम तक जब रहता है हम फील करते हैं पेनफुल सेंसेशन हमें काम होते हैं हमारे इंटेस्टाइन में, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स में, यूट्रस में, और पेट के मसाइल होते हैं, बिलियरी होती है और गुर्दे में। तो उन पेन को काउंटर करने के लिए ब्लैडर भी आप लोग यहाँ पर लिखते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर नहीं लिखा। तो ब्लैडर के मसाइल जो है, मतलब ब्लैडर वहाँ पर पेन हो रहा है, तो इन पेन को सबसाइड करने के लिए, काउंटर करने के लिए हम स्मूथ मसल्स पर जो खास तौर पर टारगेट करते हैं, नोस्पा को यूज़ करते हैं। ड्रोटावेरिन एक और भी मेडिसिन है, बस्कोपान, जिसको हमने अलग वीडियो में डिस्कस किया है, वो भी देख लीजिएगा। तो होता क्या है कि भाई ये आकर के इन एंजाइम्स के ऊपर काम करते हैं। इनको कहते हैं कि भाई स्टॉप योर वर्क। फॉस्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम कहते हैं भाई स्टॉप योर वर्क। जब ये स्टॉप करेगा तो साइक्लिक AMP बढ़ जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। जब ये ज़्यादा होगा, प्रोटीन काइनेज A भी ज़्यादा हो जाएगा, जिसका काम है कैल्शियम को स्टोर करवाना, अनअवेलेबल करवाना फ्रॉम द स्मूथ मसल्स। तो फिर कॉन्ट्रैक्शन नहीं बल्कि रिलैक्सेशन हो जाएगी। तो इस तरह से ये ड्रोटावेरिन रिलैक्स करवाएगा, और हमारे जो ब्लैडर के मसाइल है, इंटेस्टाइन के मसाइल है, यूट्रस के क्रैम्प्स है, IBS है, बिलियरी कॉलिक है, रीनल कॉलिक है, वो साइड हो जाएगा, सबसाइड हो जाएगा, दूर हो जाएगा, हट जाएगा, कम हो जाएगा दर्द। तो इस तरह से हम इसको एहतियात के साथ इस्तेमाल करेंगे भाई। और ये 30 मिनट्स के अंदर ये काम करना शुरू कर लेता है अराउंड। और 12 साल से कम जो उम्र के बच्चे हैं, इनमें बहुत एहतियात की ज़रूरत है। और अगर आप लंबा खींचेंगे भी तो भाई 1 हफ़्ता मैक्सिमम, कभी कभी 2 हफ्ते तक जो पेन का मसला है उसको काउंटर करने के लिए इसका इस्तेमाल हो सकता है। प्रेगनेंसी में बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है भाई। अगर नुकसान ज़्यादा है और फ़ायदा मतलब कम है, फिर तो बिल्कुल भी नहीं। अगर फ़ायदा ज़्यादा है, नुकसान, तो फिर उसके मुताबिक इस्तेमाल करने की जो है वो गुंजाइश हो सकती है। और वैसे वो मेडिसिन जो आप ब्लड प्रेशर की मरीज़ अगर हो तो आपको इंतहाई एहतियात की ज़रूरत है। और उसी के साथ ऐसे मेडिसिन जो ब्लड वेसल्स को डायलेट कर रहे होते हैं, मतलब खून की नालियों को डायलेट करते हैं, उन मेडिसिन के साथ इंतहाई प्रिकॉशन की ज़रूरत है। हार्ट के मसले अगर आपके पास हैं, लीवर के हैं और किडनी के हैं, बेइंतहा एहतियात की ज़रूरत है जब आप यूज़ कर रहे हैं क्या, नोस्पा यानी कि ड्रोटावेरिन। सो आई होप आज का डिस्कशन फ्रूटफुल रहा होगा, ईजी टू अंडरस्टैंड रहा होगा। अगर आपको फर्दर ऐसे मेडिसिन के रिलेटेड वीडियोस चाहिए होते हैं, और जो मेडिसिन आप कहते हैं कि हम अगले वीडियो में डिस्कस करें, तो कमेंट बॉक्स में उसका नाम मेंशन कीजिएगा। इंशाल्लाह विल कम विद अ न्यू वीडियो। और स्टे ट्यून्ड watching Dr. UUT lectures. Okay, thank you for watching.